जय माता दी। राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। चैत्र महीना आ गया है और इस वर्ष चैत्र महीने में 30 मार्च 2025 को नवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि पर्व मनाने के लिए हमें सुबह सुबह नहा धोकर चौकी लगानी होती है और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको चैत्र मास के नवरात्रि पर्व की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी कि किस प्रकार हमें जवारे बोने हैं, कलश स्थापना करनी है और क्या क्या पूजा विधि रहेगी। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भी आपके पास माता रानी का स्वरूप है, फोटो, मूर्ति, अगर मूर्ति है तो आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कराएं और उसके बाद देखिए साफ़ वस्त्र से मैंने इसको पोंछ लिया है और जो भी जल हमारे पास है ये हम पौधे में डाल देंगे, इधर उधर इसको नहीं फेंकेंगे। उसके बाद देखिए, चौकी पर विराजमान करने के लिए अगर कोई भी पूजा हम करते हैं तो गणेश भगवान को सबसे पहले पूजते हैं, तो गणेश भगवान को भी हम स्नान करा लेंगे। पानी में मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया था। उसके बाद चौकी लगाएंगे, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे और अभी हम अपने जवारे बोएंगे। एक मिट्टी का कुंडा लिया है मैंने, उसमें मैंने मिट्टी डाल दी है। मिट्टी आप गमले से ले सकते हैं या किसी साफ़ सी जगह से मिट्टी लाएं। उसके बाद जवारे मैंने एक रात पहले ही पानी में भिगो कर रख दिए थे ताकि जवारे हमारे जल्दी से अंकुरित हो जाएं। इस प्रकार जवारे बोए जाते हैं। चैत्र मास में जवारे का बहुत अधिक महत्व है। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देते हुए मैंने माता रानी की मूर्ति को विराजमान कर लिया है। उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे और देखिए, कलश स्थापना के लिए हमें चावल की ज़रूरत पड़ती है, तो चावल मैंने चौकी पर डाल दिए हैं और अष्टदल कमल हम बना लेंगे। उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए आप तांबे का, पित्तल का या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। उस पर मैंने स्वस्तिक बना लिया है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में स्वस्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह माना गया है, तो स्वस्तिक मैंने इस पर बना लिया है। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें गंगा जल डालेंगे। उसके बाद इसको पूरा कंठ तक हम साफ़ पानी से भर लेंगे। उसके बाद इसमें एक सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, 2 लौंग और इलायची डालेंगे। चांदी का सिक्का हो या जो भी सिक्का हो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, नवरात्रि पर्व में 9 अंक का बहुत अधिक महत्व होता है, तो मैंने 9 आम के पत्ते ले लिए हैं। आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं और तो मैंने रोली से टेक लिया है। इस प्रकार हम कलश में इनको डाल देंगे। संपूर्ण कलश की मैं स्थापना कर रही हूँ। उसके बाद एक प्लेट में थोड़े से चावल डालकर कलश के ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर नारियल रखेंगे। नारियल हमें जटा वाला चाहिएगा, तो नारियल पर मैंने लाल कपड़ा लपेट दिया है। चुनरी मैंने ली है, आप कपड़ा भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको मोली से इस तरह से बांध दिया है ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना सरके, क्योंकि हमें पूरे 9 दिन तक इसको इस तरह ही रखना है। अगर हम कलश स्थापना कर रहे हैं तो हमें कलश को हिलाना नहीं होता है। और देखिए, कलश स्थापना करने के लिए हमें जिस साइड शेर का मुख होता है उस साइड हमें कलश स्थापना करनी होती है। उसके बाद यानी कि माता रानी के राइट हैंड की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी होती है। उसके बाद मैंने थोड़े से फूलों का आसन देखते हुए जवारे रख लिए हैं, जिस कुंडे में मैंने जवारे बोए थे, और साथ में मैंने थोड़े से फूलों का आसन देते हुए गणेश भगवान को विराजमान कर लिया है और थोड़े से फूलों का आसन देते हुए मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद देखिए, मैं पूजा में चौकी पर नवग्रह विराजमान कर रही हूँ, तो थोड़े से चावल का आसन देते हुए मैं नवग्रह को विराजमान कर लूँगी और सुपारी के रूप में हम नवग्रह को विराजमान करेंगे। तो मैंने 9 सुपारी मार्केट से मंगवा ली है, पहले ही मैंने इसको मंगवा कर रख लिया है। और देखिए, इसकी पूजा सामग्री, नवरात्रि की पूजा सामग्री का वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि नवरात्रि पूजा में हमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी, ताकि पहले से आप देख लें और पूजा करते वक्त कोई भी हड़बड़ी ना हो। पहले से ही पूरा सामान आप मंगवा कर रख लें। इस तरह से मैंने नवग्रह की स्थापना कर ली है और नवग्रह को भी हमें हिलाना नहीं होता है। जब भी हम नवग्रह की स्थापना करते हैं तो आप ध्यान से चौकी लगाइएगा और ध्यान रखें, घर में हमें पूर्व दिशा की ओर चौकी लगानी होती है। उसके बाद हाथ में थोड़े से फूल लेकर हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, आज से मैं आपके नवरात्रि के
व्रत का संकल्प ले रही हूँ। कृपया आप इस बार नवरात्रों में मेरे घर पर और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना और मैं पूजा विधि ध्यानपूर्वक कर पाऊँ। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और जो फूल हमने हाथ में लिया है माता रानी के चरणों में हम छोड़ देंगे। उसके बाद भाव स्वरूप हम सभी को स्नान कराएंगे। वैसे तो हमने माता रानी को पहले ही स्नान करा दिया है, पर एक बार फिर हम सभी को भाव स्वरूप स्नान कराएंगे। उसके बाद हम सभी को रोली से तिलक करेंगे और जो मिट्टी का कुंडा हमने लिया है इसको हम अच्छे से टेक लेंगे। इस पर 9 टिकियाँ हम लगा देंगे, साथ में हम दिए का पूजन कर लेंगे। और जो देखिए जो नवग्रह हमने स्थापित किए हैं, नवग्रह को हमें हिलाना नहीं होता है, सूखी रोली से हम तिलक करेंगे नवग्रह का, ऐसे ही छिड़क देंगे। उसके बाद अक्षत यानी चावल से हम तिलक करेंगे। सभी को वस्त्र स्वरूप माता रानी को कलावा पहनाएंगे, गणेश भगवान को जनेऊ पहनाएंगे और माता रानी को हम लाल रंग की चुनरी ओढ़ा देंगे। उसके बाद हम गणेश भगवान को दुर्वा घास समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश भगवान को दुर्वा घास बहुत अधिक प्रिय है। उसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हो फूल समर्पित करें। वैसे तो माता रानी की पूजा में लाल फूल का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन लाल फूल ना मिले तो जो भी फूल आपको मिले वो फूल आप ज़रूर से समर्पित करें। अगर फूल ना भी मिले तो आप बगैर फूलों के भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद नवग्रह को हम वस्त्र रूप कलावा पहनाएंगे। देखिए हमें धीरे से रखना होता है, क्योंकि नवग्रह को हमें हिलाना नहीं होता है। उसके बाद हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। देखिए माता रानी को आप पंचमेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप मिश्री या बतासे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी को बतासे का भोग बहुत अधिक प्रिय है। माता रानी को आप लौंग और बतासे का भोग जरूर से लगाएं। देखिए अलग अलग भोग करके मैंने रख दिया है, आप एक साथ इकट्ठे करके भी पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम कोई भी ऋतुफल आपको मिल जाए उस ऋतुफल का भोग लगाएं, साथ में हमें जल का भोग जरूर से लगाना होता है। उसके बाद हम माता रानी को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे, माता रानी को छुआ कर। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। धूप से पूजा का माहौल सुगंधित होता है, तो धूप जरूर से दिखाएं पूजा में। उसके बाद हमें लौंग और इलायची का भोग जरूर से लगाना होता है। और देखिए एक पान के पत्ते पर आप माता रानी को लौंग, 2 लौंग और 2 इलायची, फूल वाली लौंग हमें अलग से निकाल कर रखनी होती है चौकी पर। देखिए फूल वाली 2 जोड़े लौंग के हमने ले लिए हैं ये, और एक पतासा इस पर रख लेंगे। ये माता रानी का भोग होता है, ये माता रानी को बहुत अधिक प्रिय है, तो माता रानी को भोग हम लगा देंगे पान का। उसके बाद हम गणेश भगवान को भी पान का भोग जरूर से लगाएंगे। अगर आप हो सके तो मीठा पान बाज़ार से लेकर आएँ तो मीठे पान का भी भोग आप लगा सकते हैं। हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि वो भोग ग्रहण करें। उसके बाद एक जल का लोटा ले लेंगे और हम, मेरे पास है श्री दुर्गा पाठ है, तो मैं इसका पाठ करती हूँ नवरात्र में। और जब भी हम पाठ करें तो हाथ में थोड़े से फूल और अक्षत ले लें। पाठ सुनने के बाद हम जो फूल हमने लिया है वो माता रानी के चरणों में छोड़ देंगे, और जो चावल हमने लिए हैं वो थोड़े थोड़े हम भगवान गणेश को और दिए को सभी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम पूजा में दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद देखिए हमें नवरात्रि पूजा में हवन का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप नवरात्रि पूजा में हवन करते हैं तो देखिए मैंने गाय के गोबर की करसी को जला लिया है और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। उसके बाद 2 लौंग का जोड़ा हमें 2 बार घी में डिप करके इस तरह से हवन में डालना है, और साथ में हमने जो पतासे का भोग लगाया है वो भी हमें इसमें हवन कुंड में डालना है। कहते हैं कि इस तरह से भोग सीधा देवी देवताओं को लगता है, तो हवन जरूर से करिए। अगर आप वैसे तो सुबह शाम ना कर पाएँ तो एक समय आपको हवन जरूर से करना है। उसके बाद हम कपूर जलाकर माता रानी की आरती कर लेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो क्लॉकवाइज दिए को घुमाकर इस तरह ही आरती का स्वरूप माना जाता है, या फिर आप फ़ोन में भी आरती चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी नवरात्रि पूजा की संपूर्ण पूजा विधि। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स श्रृंगार की सामग्री और दक्षिणा हमें नवरात्रि में एक बार ही रखनी होती है, या फिर आप पहले नवरात्रि के दिन रख लें, या फिर आप जिस दिन कन्या पूजन करते हैं अष्टमी के दिन भी ये सारी सामग्री आप रख सकते हैं। अगर आप बिना ज्वारे बोए, बिना कलश स्थापना किए और बिना नवग्रह के नवरात्रि पूजा करने चाहते हैं तो इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपने पूजा में पान चढ़ाया है तो पान को भी आप हवन में डाल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पान खाता है तो आप प्रसाद स्वरूप उसको भी ये पान दे सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरे 9 दिन हमें चौकी पर ऐसे ही पूजा करनी होती है। जो भोग प्रसाद हमने चौकी पर चढ़ाया है इसको हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे और नवग्रह को हमें हिलाना नहीं है। अगले दिन सुबह चौकी पर हमें इस तरह ही पूजा करनी है। जो फूल हमने चढ़ाए हैं इनको उठा लेंगे और अगले दिन नए फूल पूजा में हम शामिल करेंगे और इस तरह से हमारी पूजा रोजाना रहेगी। फ्रेंड्स ये थी नवरात्रि पूजा की संपूर्ण पूजा विधि। मैंने आपको विस्तार से सारी पूजा विधि बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कहीं से आपकी समझ में ना आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स नवरात्रि पूजा की आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आपके लिए थोड़ी बहुत यूज़फुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई पूजा विधि में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।